गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सिर्फ तुम, मेरी स्टोरी का नाम। लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इधर इशिता की मम्मी एंड उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे इशिता समझ भी जाती है कि उसे रैगिंग नहीं लेना चाहिए और ये सब, मतलब कि उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं। उन लोग का थोड़ा सा फैमिली मूवमेंट चलता है। एंड इधर कॉलेज में जब अनन्या मैम आध्या के क्लास जाती है तो वहाँ पे प्यून आता है और वो सबको, सारे बच्चों को लाइब्रेरी कार्ड बांटने लगता है। और जब आध्या की बारी आती है तब आध्या अपना लाइब्रेरी कार्ड जैसे लेके जा रही थी तभी अनन्या मैम से उसका आई कांटेक्ट होता है। तभी क्लास में किसी बच्चे का फ़ोन बजता है जो कि कोई बॉलीवुड सॉन्ग रहता है। एंड अनन्या उस बच्चे को बोलती है कि अपना फ़ोन साइलेंट पे रखो और वो क्लास करवा करके क्लास से निकल जाती है। अब आज का पार्ट देखते हैं। तो इधर अनन्या क्लास से निकल जाती है एंड वापस से सारे बच्चे अपना बात नॉर्मली करते हैं कि क्या क्लास में क्या चल रहा है, ऐसे वैसे नॉर्मल बात करते हैं जैसे कैजुअल होता है। एंड इधर आद्या, सिया, रिया भी अपना बात कर रहे थे। तभी रिया बोलती कि यार, आद्या बोलती है क्या हुआ? रिया बोलती यार मुझे ना वॉशरूम जाना है, चलना आद्या प्लीज़। आद्या बोलती भाई मैं नहीं जा रही, मैं अभी अभी गई थी, वैसे भी लंच टाइम, मुझे नहीं जाना। रिया बोलती यार तू बहन नहीं है मेरी, चलना प्लीज़। आद्या बोलती यार बहन तो ऊपर सुसु करने के लिए बहन नहीं, ओके। रिया बोलती यार, रिया फिर सिया की तरफ देखती है। सिया अपने फ़ोन में बिजी है, किसी से बात कर रही है या फिर रील देख रही है, जो भी है फ़ोन में बिजी है वो। रिया उसकी तरफ देखती है, बोलती इससे तो बोलना ही बेकार है, इसे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। रिया फिर से आद्या की तरफ देखती है, बोलती यार प्लीज़। आद्या बोलती यार हम स्कूल में थोड़ी ना है कि यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप बना के हम लोग सुसु करने जाए, चल जाना। रिया बोलती देख ले फिर मैं तुझे नोट्स नहीं दूंगी कभी। आद्या बोलती वैसे तू भूल रही है कि तुझे नोट्स मैं देती हूँ, तू मुझे नोट्स नहीं देखती है। रिया बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर मुझे ठीक है मैं जा रही हूँ यार, उसके पास कुछ बोलने को होता ही नहीं है। रिया ऐसे थोड़ा सा चिढ़ के, नहीं होता है फ्रेंड्स में ऐसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं पर मजाक में ही, कैजुअली। तो रिया वहाँ से क्लास से निकल जाती है एंड आद्या सिया से थोड़ा सा बातचीत करने लगती है। सिया अपना फ़ोन रख देती है एंड बात करने लगते हैं दोनों। एंड इधर रिया जाती है वॉशरूम, जाती है वो वॉशरूम यूज़ करती है, अपना कार्यक्रम करती है वहाँ पे कार्यक्रम यू नो व्हाट, एक नंबर वो करती। एंड जैसे कि वॉशरूम था एंड उसके अंदर बहुत सारे टॉयलेट्स बने हुए थे जो डोर लॉक करके थे। तो रिया उसमें से एक में गई थी। तो जैसे एक नंबर करके, हाँ वही सुसु करके निकलने वाली थी, डोर खुलती पर डोर तभी खुलता नहीं है। रिया सोचती ये क्या हो गया। रिया फिर से ट्राई करती, डोर खुलता नहीं। बोलती ओ गॉड क्या फालतू कॉलेज है, क्या डोर लॉक हो गया है। हाँ भाई, वो वॉशरूम का डोर लॉक हो गया था क्योंकि कभी कभी नहीं होता है कि डोर पुराना होता है या फिर उसका हम लोग मरम्मत नहीं करवाते तो वो कभी कभी लॉक हो जाता है या फिर जाम हो जाता है, जो भी होता है, फंस जाता है दरवाज़ा। तो रिया का भी वही हुआ था, वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया था, फंस गया था, मतलब खुल नहीं रहा था। रिया बहुत ट्राई करती है, भाई खुल जा प्लीज़ खुल जा। रिया दरवाज़ा भी पीटती है, हेल्प हेल्प कोई है बाहर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कोई है प्लीज़। यार ये दरवाज़ा फंस गया, प्लीज़ कोई है तो बाहर सुनो। पर वॉशरूम में कोई नहीं था। रिया सोचती यार अभी मैम भी आ जाएगी, फिर मेरे पे चिल्लाने लगेगी कि लेट क्यों हो गए, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। रिया बहुत कोशिश करती, अब वो बोलती अब कोई चारा नहीं है, अब मुझे वही करना पड़ेगा। हाँ, रिया अपना एक टांग उठाती और एक जोर का लात मारती है वॉशरूम के दरवाजे पे एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुल जाता है। भाई ईस्ट एंड वेस्ट, लास्ट लात इज़ द बेस्ट। तो इधर दरवाजे जैसे खुलता है, रिया जाती है अपना हैंड वॉश करती, एंड हैंड वॉश करते करते वो पूरे कॉलेज वाले को गाली दे रही थी, क्या क्या फालतू कॉलेज है, एक वॉशरूम ढंग से नहीं बना सकते, अब से मैं जहाँ भी जाऊँगी तो वहाँ पहले वॉशरूम चेक कर लूँगी फिर वहीं पे रहूँगी। भाई वॉशरूम बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ इंसान फंस जाए मुझे वॉशरूम में रह जाना पड़ता है। ऐसे ही वो अपने आप में बातें करते करते निकल गई थी मतलब वॉशरूम से। और अभी कॉरिडोर पूरा खाली था और जैसे कि मैं तुम लोग को बताया ठंड का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो कि रिया के फेस पे बिल्कुल सीधे लग रही थी। एंड ठंडी हवा जब फेस में रखती है ना एकदम फ्रेश महसूस होता है। एंड रिया के बाल खुले हुए थे जो कि हवा के कारण उड़ रहे थे।
एंड रिया को ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, ठंड का मौसम बहुत। वो एकदम मौसम एंजॉय करते करते जा रही थी। तो ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम लोग अपनी धुन में चलते हैं जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि अगर सीज़न अच्छा हो तो यार मूड भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ यही था रिया का। तो वो एकदम फ़ील लेते हुए, हवाओं को फ़ील लेते हुए चल रही थी। एंड उसका था कि उससे अच्छा लग रहा था मौसम, तो वो ना चलते चलते ऐसे थोड़ा सा सीटी बजा रही थी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा खांसी है। वो चलते चलते ऐसे सीटी बजा रही थी ऐसे, हाँ। एंड वो पूरा ऐसे सीटी बजाते हुए कॉरिडोर में आराम से जा रही थी। एंड वहीं कॉरिडोर में थोड़े से दूर में काव्या मैम किसी टीचर से बात कर रही थी। मतलब कोई मेल टीचर था, उनसे अच्छे से वो बात करती है कुछ क्लासेस के बारे में या फिर कॉपीज़ के बारे में। एंड इधर रिया वही कॉरिडोर में आगे में सीटी बजाते हुए जा रही थी। एंड काव्या मैम को जब वो सीटी का आवाज़ सुनाई देता, वो टीचर से बातें कर रही थी। वो आगे देखती है कि कोई लड़की अपने पूरे मगन होते हुए सीटी बजाते हुए कॉरिडोर में जा रही है आगे। काव्या मैम उस टीचर को बोलती है, अच्छा सर मेरे क्लास का टाइम हो गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो टीचर भी बोलता है ठीक है मैम, बाद में बात करते हैं, वैसे भी काम तो हो गया है। एंड इतना बोल के वो टीचर वहाँ से चला जाता है। काव्या मैम आगे कॉरिडोर में जाती है जहाँ जिधर रिया जा रही थी, थोड़ा सा आगे जाती है और उसे पीछे से आवाज़ देती है, हे यू, ओए हे। एंड रिया यार अपने में मगन, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि काव्या मैम उससे थोड़े से दूर में थी, उसे थोड़े से पीछे। एंड रिया अपने ही मगन होते हुए जा रही है। जैसे कि जब नहीं हम अपने धुन में होते तो हमें आगे पीछे आजू बाजू किसी का कुछ सुनाई नहीं देता, तो वैसे ही था। तो काव्या मैम थोड़ा सा आगे जाती है, मतलब कि रिया तो स्लो चल रही थी, तो काव्या मैम थोड़ा सा फास्ट जाते हुए पीछे से आवाज़ देती है, रिया कश्यप। रिया को इस बार सुनाई देता अपना नाम। रिया रुकती है, सीटी बजाना बंद करती है एंड पीछे मुड़ती है। वो काव्या मैम की तरफ देखती है कि काव्या मैम उसी की तरफ आ रही है। वो पहले तो अपने पीछे देखती इधर उधर कि किसे बुला रही है मैम, फिर मैम की तरफ देख करके अपनी तरफ फिंगर करके बोलती है मैं। काव्या मैम उसके पास आती है, खड़ी होती है, बोलती है हाँ काव्या, मतलब कि काव्या मैम बोलती है हाँ रिया कश्यप तुम्हारा ही नाम है ना। रिया बोलती है यस मैम। तो मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ ना, यहाँ तो और कोई दिख नहीं रहा है। रिया बोलती है हाँ मैम, क्या हुआ। काव्या उसे एक वियर्ड से लुक देते हुए बोलती क्या हुआ, तुम ये कॉरिडोर में सीटी बजाते हुए क्यों जा रही हो। रिया के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बोलती है वो मैम बस ऐसे ही। काव्या बोलती हाँ ऐसे ही, तुम्हें पता नहीं है कॉरिडोर में ऐसे सीटी बजा के नहीं जाना चाहिए, ऊपर से अभी सारे क्लास चल रहे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिया बोलती वो मैम मैं वॉशरूम गई थी। रिया बोलती है तो आ गई वॉशरूम। काव्या बोलती है तो आ गई वॉशरूम से। रिया बोलती है हाँ मैम, तो अब क्लास नहीं जाना। रिया बोलती है मैम मैं वही जा रही थी। तो काव्या बोलती है तो चलो फिर यहाँ खड़ी क्यों हो। रिया अपने आप में बोलती है आपने ही तो रोका था, मुझे क्या शौक है यहाँ पे खड़े होने का। एंड काव्या चलने लगती है एंड रिया भी उनके बगल में ऐसे चलने लगती है। एंड दोनों आजू बाजू ऐसे चल रहे थे, दोनों में से कोई कुछ बोलता नहीं है, जैसे साइलेंटली नहीं चलते हैं, जैसे कि टीचर के बगल में अब स्टूडेंट क्या ही बोल के चलेगा यार, तो साइलेंटली चल रहा था दोनों। एंड ऐसे चलते चलते दोनों क्लास में पहुंच जाते हैं। इधर जैसे काव्या मैम की एंट्री होती, सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें विश करते। एंड इधर काव्या मैम के पीछे पीछे रिया भी क्लास में घुस जाती है एंड वो जा कर के आध्या के बगल में बैठ जाती है। आध्या भी खड़े होकर मैम को विश करती है एंड वो रिया की तरफ एक बार देखती है बट कुछ बोलती नहीं। एंड इधर काव्या नॉर्मली सारे बच्चों को क्लास लेने लगती है, मतलब कि नॉर्मली पढ़ा रही थी क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं था। तो इधर ऐसी थोड़ी देर क्लास चलती है, काव्या क्लास ख़त्म करके निकलती है एंड इधर सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है क्योंकि जैसे मैं तुम लोग को बताया था कि काव्या का पीरियड लास्ट होता है सब्जेक्ट। तो इधर सारे बच्चे को छुट्टी हो जाती है एंड सब निकल जाते हैं। रिया, आद्या एंड सिया भी अपने क्लास से अपना बैग फ़ोन लेकर के निकल जाते हैं। और इधर सारे स्टूडेंट इधर कॉलेज कैंपस से अपने घर की तरफ जा रहे थे, मतलब कि कॉलेज कैंपस से सब निकल रहे थे। एंड इधर आद्या, रिया, सिया भी कॉलेज कैंपस में थे। वो लोग मतलब निकल ही रहे थे ग्राउंड से, मतलब कैंपस की तरफ से। तो तभी आद्या के फ़ोन में उसके भाई रिवान
जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, उसका भाई का नाम रेवान है। उसका कॉल आता है। आध्या अपने फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी, इस पागल को मेरा कॉलेज भी तो दिखाना है। आध्या रिया की तरफ देखती है और सिया की तरफ और बोलती कि यार तुम लोग दोनों ना वहाँ पे पार्किंग के पास मिलो मुझे, तुम लोग वहाँ तक जाओ, मैं तब तक आती हूँ, मेरे भाई का कॉल आया है, ओके। रिया बोलती है अच्छा ठीक है, तू कॉल अटेंड कर, हम लोग वहीं पे खड़े, ठीक ना, तू आ जाना। आध्या बोलती है हाँ ठीक है। एंड रिया सिया भी दोनों उधर पार्किंग की तरफ से जाते हैं। उसकी स्कूटी के पास, सिया की स्कूटी के पास दोनों खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे नॉर्मली। एंड इधर आध्या अपना भाई का फ़ोन उठाती है और उसका भाई फ़ोन जैसे ही पिक होता है बोलता है कि दी आप फिर से भूल गए थे ना। आध्या बोलती नहीं तो मैं कहाँ भूली थी, मैं तो तुझे ही अभी कॉल करने वाली थी, इससे पहले तूने ही कॉल कर दिया। रेवान उसे तिरछी नज़रों से देखता है, वीडियो कॉल था। तो उसमें ही वो अपनी दीदी को घूरते हुए देखता है और बोलता है कि दी आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ओके, मुझे पता है कि आप भूल गए थे, और जितने बड़े भुलक्कर आप हो ना, आप तो पक्का ही भूल गए होंगे। आद्या बोलती है तो हाँ तो क्या हुआ, उठा लिया ना कॉल, देखना है कि नहीं तुझे कॉलेज। रेहान बोलती हाँ दी देखना है, आप कैमरा तो टर्न करो फिर ना देखूँगा मैं। आद्या बोलती अच्छा रुक, मैं तुझे कैमरा टर्न करके पूरा दिखाती हूँ, ओके। रेहान बोलता अच्छा ठीक है। एंड आद्या इधर अपने फेस का कैमरा टर्न करती है, जहाँ से वो बैक से पूरा कॉलेज दिखाने लगती है। वो अपना पूरा कैंपस दिखाती है, कैंटीन दिखाती है, जो कि कैंपस के उधर ही पास में ही था, मतलब कि कॉलेज के कैंपस में ही था। एंड उधर वो दिखाती है कि देखो हम यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं, यहाँ पूरा ग्राउंड है बड़ा सा, यहाँ पे फुटबॉल एरिया है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया है। और वहाँ पे उसके कैंपस के बीच में एक, जो बोल सकते हो कि उस कॉलेज के ओनर का, जिसने ये कॉलेज स्टेबलाइज़ किया था, उनका एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ था कॉलेज के कैंपस के बीच में, जिसके आजू बाजू में एक फाउंटेन टाइप का था, पानी का फाउंटेन होता है ना छोटा सा, उस टाइप का था। तो वो दिखाती देखो ये इनका स्टैचू भी बना हुआ है बड़ा सा, बोलता है वाह अच्छा है, रेवान बोलता है। एंड इधर आद्या पूरा कैंपस दिखाती है और फिर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाती है, जो मेन बिल्डिंग होता है कॉलेज का। बोलती देखो ये हम लोग का कॉरिडोर है, यहाँ पे हम लोग का उधर ऊपर में हम लोग का उधर साइड में लाइब्रेरी है, यहाँ फर्स्ट फ्लोर में हम लोग क्लासेस होते हैं। रेवान बोलते दी आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ ना, ऊपर का नहीं दिख रहा है। आद्या बोलती है अच्छा ठीक है रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। आद्या अपना हाथ ऊपर करती है एंड वो ऊपर करके, जैसे नहीं होता, जैसे कि हम लोग अपना हाथ ऊपर करके किसी को कैमरा से दिखाने लगते, तो हम भी पीछे तो सट अपना बैक स्टेप लेते हैं ताकि हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से दिखा पाए। तो आद्या ऐसे कैमरा ऊपर करके बैक स्टेप ले रही थी एंड बोलती दिख रहा है तुझे अब। रेहान बोलता है थोड़ा सा और ऊपर कर। आद्या बोलती है अच्छा रुक, मैं थोड़ा सा पीछे हो रही हूँ। एंड आद्या इधर बिना देखे पीछे बैक स्टेप ले रही थी एंड पीछे एक पत्थर था। हाँ, जैसे नहीं होता है कि ज़मीन से एक पत्थर निकला होता है, उस टाइप का था। और आद्या को पता नहीं था कि पीछे एक ऐसा पत्थर टाइप का निकला हुआ ज़मीन से। वो दिखाते दिखाते पीछे मुड़ रही थी एंड उससे टकराने वाली थी, बट यहाँ वो पत्थर से नहीं टकराती, यहाँ वो किसी और से टकराती है, किसी पर्सन से। जैसे कि आद्या पीछे बैक स्टेप ले रही थी एंड उधर उसके पीछे से एक पर्सन आ रहा था, जो कि आद्या को देखता नहीं है, वो उसी से टकरा जाती है। एंड आद्या तो उसे डिसबैलेंस होती है एंड वो पर्सन उसको मतलब कि ऐसे पकड़ता नहीं है, बट वो उसके ऊपर थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता, लग जाती है, गिर जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सा हो जाती है। एंड वो पर्सन उसे थोड़ा सा अपने हाथ से पकड़ लेती है। हाँ, एंड आद्या इधर टर्न करके देखती है कि वो किससे टकराई है। तो उधर देखती है कि वो अनन्या मैम से टकराई है। जैसे कि तुम लोग को पता है यार, वो हमेशा अनन्या मैम से ही टकराती है। तो वो अनन्या मैम से टकराई है। वो जब अपना सिर ऊपर करके देखती है तो अनन्या मैम ने उसके ऐसे थोड़े से शोल्डर पकड़ रखे थे ताकि वो गिरे ना। एंड जब आद्या ऐसे टर्न करके देखती है तो उसकी आइज़ अनन्या मैम की आइज़ से मिलती है। अनन्या मैम उसे उसके शोल्डर्स पकड़ी हुई थी एंड वो अनन्या मैम को ही देख रही थी। तभी आद्या के फ़ोन से उसके भाई का आवाज़ आता है, दी क्या कर रहे हो, मुझे फ्लोर नहीं दिखना है, मुझे ऊपर देखना है, मुझे बाकी का कॉलेज दिखाओ, आप क्या कर रहे हो दी, आपको फ़ोन देने ही नहीं चाहिए, आप हमेशा ऐसे करते हो, आपको ढंग से दिखाने नहीं आता है। एंड आद्या का ध्यान अपने भाई का जो फ़ोन से आवाज़ आ रहा था उस पर जाता ही नहीं है, वो तो अनन्या मैम को ही देख के खो गई थी। क्योंकि
क्योंकि अनन्या मैम ने उसे पकड़ के रखा था जो अभी शोल्डर से, एंड वो उनकी आंखों में दिख रही थी। तो इधर अनन्या उसके फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती है आध्या की तरफ देख के, तुम्हारा फ़ोन। आध्या तो सुनती नहीं, पहले फिर से अनन्या मैम बोलती है तुम्हारा फ़ोन। आध्या बोलती है कि क्या। इस बार अनन्या मैम उसका शोल्डर छोड़ती है और बोलती है तुम्हारा फ़ोन, किसी कॉल पे है तुम। आध्या अपने फ़ोन की तरफ देखती है, बोलती है हाँ हाँ। वो अपना फ़ोन का कैमरा टर्न करती है अपने फेस की तरफ और बोलती है रेवान मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। रेवान उधर से सुनता ही नहीं है, वो बोलता है कि दी क्या इंपॉर्टेंट काम है, मुझे पहले आप कॉलेज दिखाओ, अब हमेशा ऐसे ही करते हो, अब झूठ बोल रहे हो मुझे पता है। आध्या बोलती है यार मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, एंड इतना बोल के आध्या कॉल कट कर देती है। वो रेवान का आगे सुनती नहीं, रेवान कुछ और बोलना चाहता बट वो सुनती नहीं है। एंड आध्या कॉल कट करके अनन्या मैम की तरफ देखती है और बोलती है मैम, एंड वो इतना बोल करके वो आगे कुछ बोलती नहीं है क्योंकि कुछ बोलना ही नहीं था। वो मैम बोल करके उनके बगल से ऐसे जाने लगती है, सोचती कि यार कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं, अब मैम से बार बार टकराती रहती हूँ। तो अनन्या के ऐसे बगल से जाने लगती है। जैसे वो अनन्या को क्रॉस करती है, उसका हाथ पीछे से, जैसे कि आधे इधर से अनन्या को क्रॉस की एंड अनन्या से सीधे खड़ी थी, अनन्या टर्न करके उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है। आद्या पीछे टर्न करती है एंड अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर अनन्या मैम की तरफ देखती है और बोलती है मैम क्या हुआ। अनन्या उसे जब वो पूरा टर्न करती है तब अनन्या उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेती है और बोलती है उसको थोड़ा सा अपने तरफ पुश करती है, मतलब कि ऐसे पुल करती है, पुश नहीं पुल करती है, जिससे आध्या थोड़ा सा अनन्या मैम के करीब आ जाती है। मतलब कि ऐसा है नहीं कि पूरा सट जाती, बट थोड़ा सा वो दूर थी। जैसे कि जब अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा तो वो पीछे टर्न करके थोड़ा सा दूर थी, बट अनन्या ने जब उसका दूसरा हाथ पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा तो आध्या अनन्या मैम के सामने सीधे खड़ी हो गई। एंड अनन्या ने अभी भी उसका दोनों हाथ पकड़ के रखा था सॉफ्टली, प्यार से, क्योंकि अनन्या ऐसे रफली किसी को नहीं पकड़ती एंड आध्या को तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगी यार। तो अनन्या जब आध्या का हाथ पकड़ती है तो आध्या अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर अनन्या मैम की तरफ देखती है और बोलती है कि मैम क्या हुआ। अनन्या उसकी तरफ देखती है एंड उसके हाथ पे ऐसे नहीं होता, हल्का सा सॉफ्टली जब हम किसी को पकड़ते हैं तो अपने फिंगर से थोड़ा सा रब करते हैं, वैसा करती है एंड आध्या की तरफ देख के बोलती है आर यू ओके। जैसे कि किसी को कंसोल करने टाइम या फिर किसी से प्यार से पूछने टाइम हम लोग उसके हाथ को पकड़ते हैं एंड उसे कंफर्ट करने के लिए उसके हाथ पे रब करते हैं। कुछ लोग डिसकम्फर्ट करने के लिए रब करते हैं बट कुछ लोग कंफर्ट करने के लिए। तो इधर अनन्या पूछती आर यू ओके। आध्या सोचती कि क्या, एंड वो वियर्ड सा आंसर देते हुए बोलती यस मैम आई एम ओके वाई। अनन्या बोलती वो अच्छा तुम ठीक हो, तो फिर तुम सुबह इतनी नर्वस क्यों थी, एंड उस रूम में तुम क्या कर रही थी, और तुम्हारी ब्रीथिंग इतनी हाई क्यों थी। आध्या को जब अनन्या ऐसे पूछती तो आध्या को वो सुबह वाला सीन पूरा याद आ जाता है कि कैसे इशिता ने उसे रूम में बंद कर दिया था, मतलब ऐसे रूम में खींच लिया था एंड उसे थोड़ा सा डराया था। इशिता जैसे वो कर रही थी, आध्या ये सोच करके थोड़ा सा फिर से नर्वस हो जाती है वो सारी बातें सोच करके, एंड वो थोड़ा सा घबराती है, वो बोलती है नो मैम आई एम ओके, वो तो कुछ नहीं था। अनन्या उसको एक मतलब कि असहमति वाला लुक दे करके, जैसे कि वो उसकी बात से सहमत ना हो वैसा लुक दे करके बोलती है अच्छा सच में। आध्या बोलती यस मैम, वो तो मैं वो कमरे में थोड़ा सा मैं लॉक हो गई थी, वो डोर खुल नहीं रहा था, शायद वो जाम हो गया था डोर जिसके कारण वो खुल नहीं रहा था, एंड मुझे ऐसे बंद कमरे में ना अच्छे से ब्रीथिंग नहीं होती, तो जिस कारण मुझे शायद हैवी ब्रीथिंग हो रही थी, बस और कुछ नहीं था। अनन्या ज़्यादा सवाल नहीं पूछती क्योंकि उसे लगता है आध्या शायद सच बोल रही है, क्योंकि और कुछ रीज़न हो नहीं सकता उसके हिसाब से, एंड उसे ज़्यादा पता नहीं था। तो अनन्या उसको देखती है और बोलती है कि अच्छा और तुम उस रूम में कर क्या रही थी। आध्या इस बार फंस जाती है, वो सोचती कि अब क्या बोलूँ, मैं उस रूम में गई की थी क्योंकि वो तो मेरे क्लास भी नहीं था।
आध्या बोलती है वो मुझे लगा कि रिया उस रूम में होगी, क्योंकि मैं उसे ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल नहीं रही थी मैम, तो इसलिए मुझे लगा कि। अनन्या बोलती है ओह अच्छा, अब तुम ठीक हो ना? आध्या बोलती है यस मैम मैं ठीक हूँ। अनन्या बोलती है अच्छा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकती हो। आध्या बोलती है नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड तभी आध्या को पीछे से रिया का आवाज़ आता है। रिया वहीं पे पार्किंग में खड़ी थी, सिया से बात कर रही थी, एंड उसे दिखाई नहीं देता, मतलब उसे दूर से दिखता नहीं कि आध्या के साथ अनन्या मैम भी खड़ी है। तो इधर रिया आध्या को पीछे से आवाज़ देती है कि आध्या कितना देर, जल्दी आना। आध्या उसकी तरफ देखती है, रिया की तरफ, मतलब पार्किंग की तरफ, और बोलती है आ रही हूँ, जोर से आवाज़ दे करके। एंड वो मैम की तरफ देखती है, बोलती है कि अनन्या की तरफ, मैम मैं वो जाऊँ, वो मेरी फ्रेंड मुझे बुला रही है, वो वेट कर रही है। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है जाओ। एंड आध्या अपना हाथ देखती है जो कि अनन्या ने अभी भी पकड़ रखा था। आध्या बोलती है मैम मेरा हाथ। आध्या के हाथ की तरफ अनन्या देखती है और बोलती है ओह अच्छा। वो छोड़ देती है ऐसे उसका हाथ, एंड आध्या वहाँ से चली जाती है। एंड अनन्या उसे जाते हुए देख रही थी। तभी अनन्या के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है, कोई हाथ रखती है, जो कि होती है काव्या। अनन्या की फ्रेंड काव्या, काव्या मैम। काव्या बोलती यार तू यहाँ क्या कर रही है? अनन्या बोलती है कि कुछ नहीं मैं जा ही रही थी। काव्या बोलती है कि मुझे लगा तू पार्किंग में होगी अपने कार के पास। अनन्या बोलती हाँ वो मैं बस जा ही रही थी, कुछ फ़ोन आ गया था बस, और कुछ नहीं। काव्या बोलती है कि अच्छा ठीक है, ऐसा काम कर तू आज मेरे साथ मेरे घर चल, वैसे भी मॉम ने तुझे बहुत दिन से बुला रही थी डिनर के लिए, तो चल तू मेरे घर। अनन्या बोलती आज? हाँ। काव्या बोलती हाँ आज चल ना यार, वैसे भी तू बहुत दिन से टाल रही है, आज नहीं चलेगा तेरा कोई भी बहाना। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है चल। एंड वो दोनों पार्किंग की तरफ जाते हैं, एंड वो अनन्या के कार में बैठ करके वहाँ से काव्या के घर की तरफ निकल जाते हैं। एंड काव्या भी अपने कार पे आई थी, बट वो किसी को कॉल करके बोल देती है कि मेरे कार कॉलेज से पिक कर लेने, मतलब कि कोई होते हैं उनके घर में स्टाफ, तो उन्हें ही बोलती है। इधर काव्या और अनन्या ड्राइव करते हैं, मतलब कि काव्या ड्राइव कर रही थी एंड अनन्या तो उसके बगल में बैठी हुई थी। तो वो दोनों ऐसे ड्राइव करते हुए काव्या के घर की तरफ चल जाते हैं, एंड उसके काव्या के घर के पास पहुंच के अपना कार पार्क करते हैं एंड उसके घर में एंटर करते हैं। इधर काव्या के घर में जैसे एंटर करते हैं, काव्या की मॉम अनन्या को देखती है एंड बोलती है कि अनन्या बेटा तुम भी आ गई? अनन्या बोलती यस आंटी मैं भी आई हूँ आज। इस काव्या ने बोला कि आप मुझे बहुत दिन से याद कर रहे थे। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बेटा याद तो तुम्हें बहुत दिन से कर रहे थे। अनन्या बोलती है आपने याद किया और हम आ गए। अनन्या इधर काव्या एंड उसकी मॉम से काफ़ी क्लोज थी, एंड उन लोग तीनों का मतलब कि काव्या की फैमिली उसकी अपनी फैमिली जैसी थी, तो उसके साथ वो काफ़ी फ्रेंडली थी अनन्या की मॉम के साथ। एंड अनन्या की मॉम भी अनन्या को काव्या की मॉम अनन्या को अपनी बेटी जैसी ही मानती थी, मतलब कि बोल सकते हो अपनी ही बेटी मानती थी। तो इधर काव्या की मॉम अनन्या के पास जाती एंड उसके सर पे ऐसा हाथ फेरते हुए बोलती बहुत अच्छा किया तुम आ गई, वैसे भी मैं तुम्हें डिनर के लिए कितने दिन से याद करती, और इस काव्या को बोल रही थी कि लेते आओ अनन्या को घर, लेते आओ, पर नहीं ये ला ही नहीं रही थी। काव्या बोलती मॉम मैं इसे बोल रही थी बहुत दिन से आने को, बट यही आती नहीं, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट काम रहता है। काव्या की मॉम बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आ गई हो ना, एंड आज तुम डिनर करके जाना, वरना मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूँगी। अनन्या बोलती है जी आंटी मैं वैसे भी आज डिनर करने के लिए आई हूँ। एंड वो इधर से काव्या बोलती है एंड बस डिनर नहीं, तू आज इधर नाइट स्टे भी करेगी ओके? अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है। एंड इधर काव्या की माँ बोलती है वैसे भी आज मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। अनन्या काव्या दे अपनी मॉम की तरफ ऐसे मुंह फाड़ के देखती है और बोलती है मॉम आपने इसके पसंद का खाना बनाया, अब मैं इतने दिन से आपको बोल रही हूँ कि मेरे लिए बना दो मॉम छोले भटूरे, आप बनाती ही नहीं हो, और आप इधर अनन्या के बिना बोले और बिना जाने आपने उसके पसंद का खाना बना दिया। डैट्स नॉट फेयर मॉम, आप इसकी मॉम हो या मेरी? काव्या की मॉम काव्या की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है, बोलती है कि
मैं मॉम तो वैसे तुम दोनों की हूँ, बट तुम्हें तो पता ही है अनन्या का फेवरेट खाना मेरा भी फेवरेट है, इसलिए। और वैसे भी तुम्हारे पसंद का मैंने खाना नहीं बनाया था, लास्ट वीक मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था बेटा, तुम भूलो मत। और क्या तुम्हें रोज़ रोज़ अपनी पसंद का खाना चाहिए? कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया करो। काव्या बोलती है ठीक है मॉम। एंड इतना बोल के काव्या की माँ अनन्या का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए उधर ले जाती अपने तरफ, मतलब कि डाइनिंग टेबल की तरफ। एंड इधर काव्या देखती है, बोलती आप रुकिए तो, मेरे लिए भी तो रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। अनन्या की मॉम काव्या की मॉम बोलती है हाँ तो आओ ना, तुम्हें किसी ने रोका है। एंड काव्या उसके पीछे पीछे चलते चलते आती है। एंड इधर डाइनिंग टेबल पे, मतलब डिनर टेबल पे तीनों ऐसे ही बैठते हैं। एंड काव्या की मॉम तीनों का प्लेट लगाती है, मतलब कि अनन्या, काव्या एंड अपना खुद का प्लेट लगाती है, उसमें सर्व करती है अनन्या के प्लेट में खाना। एंड काव्या बोलती मॉम मेरे भी प्लेट में। उसकी मॉम उसके माथे पे एक टपली मारती है काव्या के, एंड बोलती कर रही हो ना, इतना जल्दी क्या है। काव्या कुछ बोलती नहीं, अपना मुंह बना लेती है बस। एंड उसकी मॉम उसके खाने में प्लेट में भी सर्व करती है खाना। एंड फिर तीनों बैठ कर के आराम से खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे ऐसे फैमिली का और इधर उधर की बातें। काव्या की मॉम बोलती है वैसे तुम लोग का काम कैसे चल रहा है? काव्या बोलती है ठीक चल रहा है, वैसे भी कॉलेज क्या ही चलेगा। काव्या की मॉम बोलती है वैसे तुम लोग को ये कॉलेज कितने दिन और करना है? काव्या बोलती है कि आई डोंट नो मॉम, ये तो इसे पता है, ये कितने दिन करेगी उतने दिन मैं करूँगी। अनन्या बोलती है वो आंटी अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया है। अनन्या की मॉम काव्या की मॉम ज़्यादा कुछ पूछती नहीं आगे, और क्योंकि उन्हें भी पता है कि अनन्या ये काम क्यों कर रही है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। एंड वो ऐसी नॉर्मली बात करती है और बेटा तुम्हारा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तबीयत वबीयत सब ठीक है? अनन्या बोलती हाँ सब ठीक है। एंड तुम्हारे डैड कैसे हैं? इधर जब अनन्या की काव्या की मॉम ऐसा पूछती है तो काव्या अनन्या ऐसे बाइट ले ही रही थी एक खाने का, वो अपना बाइट एक लेती है एंड वहीं पे थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल से शांत से हो जाती है और बोलती है वो डैड तो ठीक ही है, मेरी उनसे लास्ट बात तो कुछ दिन पहले हुई थी, बट वो ठीक है। काव्या की माँ बोलती है हाँ तुम्हारे डैड से मेरी भी बात हुई थी, वो बोलते तुम घर नहीं जाती बेटा? अनन्या बोलती है हाँ वो मैं जाती हूँ घर आंटी कभी कभी, बट काव्या की माँ बोलती है अच्छा वैसे तुम वो कुछ दिन बाद तो घर जाने वाली हो ना, वो उसके लिए? अनन्या बोलती है हाँ वो मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना, तो उसके लिए तो जाना ही है। एंड अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा सीरियस टाइप का हो गया था, क्योंकि ये बात थोड़ी सी टॉपिक सीरियस हो गया था। तो इधर काव्या मूड हल्का करते हुए बोलती कि अरे यार ये सब बात छोड़ो और चलो कुछ और बात करते हैं। एंड मॉम आपको पता है वो प्रिंसिपल कितना पकाता है कॉलेज में, वो ना इतना एक पे एक फ़ाइल दिया जाता है। एंड इधर न्यू बच्चा है एंड सारे एक नंबर के बदमाश है मम्मी। एंड काव्या ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हुए कॉलेज की इधर उधर की बातें करने लगती है। एंड ये तीनों ऐसे ही डिनर करते हैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हुए। और अनन्या आज काव्या के घर में नाइट स्टे करने वाली थी। और तुम लोग को बता दूं कि अनन्या ऐसी नॉर्मली काव्या के घर बहुत आते जाते रहती है। वो अभी बोलो तो तुम अपने घर से ज़्यादा वो काव्या के घर आती है, उसकी मॉम से मिलती है। अनन्या बेड पे बैठे हुए, क्योंकि वो काव्या के रूम में ही थी, दोनों एक ही रूम में आज रहने वाले थे, तो वो बेड पे ऐसे बैठे हुए पूछती है वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मैं पूछने वाली थी पर तभी मैं भूल गई थी डिनर के टाइम में। काव्या बोलती है वो डैड तो बिजनेस के सिलसिले में वहाँ गए फ़ॉरेन। ओह अच्छा, कहाँ पे वैसे? काव्या बोलती है वही पेरिस गए हुए कुछ टेक्सटाइल के डील के लिए शायद, हाँ मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अनन्या बोलती है ठीक है। एंड इधर अनन्या ड्रॉर से, काव्या के ड्रॉर से अपना कुछ एक नाइट सूट निकालती, क्योंकि जैसे कि अनन्या आती जाती रहती तो उसका आना जाना नॉर्मल था काव्या के घर में, तो उसने अपने कुछ कपड़े क्लोथ्स काव्या के घर में उसके पहले से रहते थे। एंड उसका एक अलग से ही ऐसे सेल्फ बना था काव्या की रूम के
क्लोथ सेल्फ में, जहाँ पे अनन्या के कपड़े एक साइड थे एंड काव्या के कपड़े एक साइड है। एंड वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। जब भी अनन्या आती थी तो वो काव्या के रूम में ही रहते थे। तो उसका वहीं पे उसका रूम में, मतलब कि वो काव्या अनन्या दोनों का रूम बोल सकते थे। तो इधर अनन्या चेंज करती है अपने क्लोथ्स एंड जा कर के दोनों बेड पे सो जाते हैं। एंड इधर आद्या भी अपने पीजी में रिया के साथ अपना डिनर करती है एंड वो अपने भाई रेवान को कॉल बैक करती है, मतलब कि तभी तो उसने ऐसे जल्दीबाजी में काट दिया था। एंड वो कॉल बैक करती है एंड रेवान बोलता है, दी मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मुझे पूरा कॉलेज दिखाया भी नहीं और आपने बिना कुछ बोले कट कर दिया कॉल। आद्या बोलती है, मैं तुझे दिखाने वाली थी पर तभी मैं एक पत्थर से टकरा गई और मैम से मेरा थोड़ा सा टक्कर हो गया। रेवान बोलता है, मैम से? कौन मैम से? आद्या बोलती है, मेरी वेब डेवलपमेंट की मैम है, उन्हीं से मेरा टक्कर हो गया था एंड दिन में 2-3 बार उनसे टक्कर होते ही रहता है, मेरा नॉर्मल है। रेवान बोलता है, हाँ दी आप क्लमजी तो बहुत ज़्यादा हो, जहाँ देखो वहाँ गिरते रहते हो आप। आद्या बोलते, अच्छा तुझे गिरा दूँ मैं? रेवान बोलता है, नहीं दी, वैसे आप वीडियो बना के भेज देना मुझे कॉलेज का, वीडियो कॉल मत करना। आद्या बोलती है, हाँ यही ठीक रहेगा, मैं तुझे वीडियो बना के भेज दूँगी। एंड इतना क्या कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करती है और कॉल कट कर देती है। एंड इधर सब अपने घर में सो जाते हैं और सुबह का टाइम होता है। अनन्या काव्या के घर में ही नाइट ओवर के लिए, मतलब कि नाइट स्टे के लिए सो गई थी। तो वो काव्या के घर में ही जल्दी से उठ जाती है अनन्या, क्योंकि उसे जल्दी उठने की आदत हो गई थी, पहले नहीं थी पर अब हो गई थी। तो इधर काव्या तो अपने बेड में आराम से सो रही थी। अनन्या उठती है, काव्या की तरफ देखती है जो कि अभी भी पूरे गहरी नींद में अपने बेड पे सो रही थी। अनन्या वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है एंड अनन्या अपने क्लोथ्स निकालती है, शावर लेती है, चेंज करती है एंड काव्या को उठाती है। वो काव्या को एक बार उठाती है, काव्या नहीं उठती। वो काव्या के ऊपर एक गिलास थोड़ा सा पानी फेंक देती है। काव्या से बौखलाते हुए उठती, क्या हुआ क्या हुआ? अनन्या बोलती, क्या हुआ? भूल मत, तू अब कॉलेज में पढ़ती नहीं, तू कॉलेज में पढ़ाती है, तो टीचर का जल्दी जाना बनता है, ओके? जल्दी उठ और जाके फ्रेश हो, हमें टाइम हो गया कॉलेज जाने का, जल्दी जाना भी है। काव्या बोलती है, अच्छा यार ठीक है, जा रही हूँ। एंड काव्या भी इधर वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है, दोनों साथ में। काव्या की माँ बोलती है, उठ गए तुम लोग दोनों? अनन्या तेरा तो पता है बेटा कि तुम तो टाइम पे उठ जाती, ये काव्या ये कभी नहीं उठती टाइम पे, आज तुम है ना इसलिए ये टाइम पे उठ गई, वरना रोज़ मुझे उठाना पड़ता है। अनन्या बोलती है, मुझे पता है आंटी, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ आज। ऐसे कह के तीनों स्माइल करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। और काव्या बोलती कि यार जल्दी चल, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अनन्या बोलती, मुझे पता है इसलिए मैंने तुझे उठाया है, जल्दी चल। एंड ऐसा कह के दोनों अपने कार पे बैठ के, आज दोनों अपने अलग अलग कार पे बैठे हुए थे, क्योंकि काव्या का कार तो उसके घर पे आ गया था एंड वो दोनों अनन्या के कार से उसके घर आए थे नेक्स्ट डे, मतलब लास्ट डे। तो इसलिए दोनों अपने अलग अलग कार से जाते हैं कॉलेज। एंड इधर कॉलेज के सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ कॉलेज में इशिता की एंट्री होती है। इशिता भी आती है अपने पूरे रॉब के साथ कॉलेज में, क्योंकि अब उसका मूड ठीक था उसके फैमिली मूवमेंट के बाद। इशिता आती है, उसे उसके कैंपस में उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो चारों एक दूसरे से बात करते हैं कि और क्या चल रहा है इधर उधर का बात। तभी इशिता के सामने प्यून आता है एंड बोलता है, इशिता मैडम। इशिता बोलती है, हाँ बोलिए। वो प्यून बोलता है कि मैडम वो आपको ना प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। इशिता प्यून की तरफ देखती है और बोलती है कि प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों, अब क्या हो गया? प्यून बोलता है, वो तो पता नहीं मैडम, पर आपको बुलाया है अभी। इशिता बोलती है, अच्छा ठीक है आती हूँ। प्यून बोलता है, अच्छा जल्दी आइएगा, सर ने आपको जल्दी बुलाया है। इशिता बोलती है, अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। इशिता बाकी सब स्टाफ से अच्छे से बात करते थे, बुरी लड़की नहीं थी, अच्छे से बात करती थी, इसलिए वो भी अपने दोस्तों की तरफ देखती हुई बोलती कि अच्छा गाइस मैं आती हूँ, पता नहीं प्रिंसिपल को क्या प्रॉब्लम है उससे, ठीक है आती हूँ बाय। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, अच्छा ठीक है जाओ और बताना क्या हुआ। इशिता इतना बोल के उधर से निकल जाती है। तो चलो गाइस आज का